प्रतीक को लेके मैंने ये कहा था कि मुझे वो बदतमीज़ नहीं लगते, जैसे कि करण सर ने भी कल कहा कि उनको जो भी गालियाँ देते हैं वो रिवर्ट बैक नहीं करते, वो हमेशा काम डाउन होके कहते हैं कि आप गालियाँ हमें मत दीजिए क्योंकि मैं आपको गालियाँ नहीं दे रहा। तो मैंने बस वही मैं बहुत फॉलो करी हूँ बिग बॉस OTT को, तो मैंने वही देखा कि वो आपको दोबारा मुड़ के गाली नहीं देते, तो बस मैंने इसी पे कमेंट किया कि मुझे कोई भी एंगल से प्रतीक बदतमीज़ अब तक नहीं लगा। क्या पता आगे उसका कुछ और नेचर नज़र आए, तो वो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने देखा है मुझे वो नहीं लगता कि वो बदतमीज़ है। नहीं, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। लोग तो मतलब कुछ भी मतलब लगाते, वैसा कुछ नहीं। अगर मुझे ऐसे किसी के बारे में नेगेटिव भी बोलना है तो मैं सीना ठोक के सामने से कहूँगी मुझे कौन पसंद नहीं है। बट अभी तो गेम बस शुरुआत थोड़ी सी हुई है फर्स्ट वीकेंड के बाद, तो और ये वीकेंड का वार की जैसे बात की जा रही है, तो करण जौहर ने पहली बार वीकेंड का वार होस्ट किया, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया मतलब सर ने जिसके बारे में जो टिप्पणियाँ दी है, कमियाँ बताई है कि तो वो सब सही बताई है। वो मुझे लिखना था अपने इंस्टाग्राम पे, बट मैं लिख नहीं पा रही थी क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो ट्रोल करते हैं बेमतलब का। तो मैंने कहा जस्ट वेट फॉर द वीकेंड, और वीकेंड पे सर ने बता दिया कौन कितना पानी में है। क्योंकि मेरे को नेगेटिविटी नहीं पसंद है तो मैं कमेंट्स बंद कर देती हूँ। ट्रोलिंग पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, ओनली पॉजिटिविटी। तो मैं बस वही चाहती हूँ कि सब अच्छा हो लाइफ में। मैं बहुत देख रही हूँ बिग बॉस को, बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रही हूँ, टिप्पणियाँ भी देती हूँ, बट डायरेक्टली नहीं दे रही हूँ क्योंकि ट्रोलिंग से डर लगता है तो बस हाँ, आई एम फॉलोइंग बिग बॉस OTT। फर्स्ट टाइम OTT आया है, करण सर ने होस्ट किया है कल का वीकेंड का वार, इट वॉज फैंटास्टिक। और सिद्धार्थ और शहनाज भी आए थे, तो इट वॉज मतलब इट्स अमेजिंग टू वॉच। या अब नहीं बताऊंगी। फिल्म्स तो है, ऑफर्स भी और आ रहे हैं, बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, मैं बहुत जल्द खुलासा करूंगी। Getting an award, I hope I get one, but I think I'm very excited to be here because my fans have really worked for it. And if you ask me what I'm here first for, I'm here for my fans because they've really wanted me to come here. They really want me to win this. I really don't know if I'm getting an award or not, but very excited, very happy. And I think in today's times when COVID is around the corner, there are things happening in Afghanistan, the world is going through a turmoil. I'm so happy कि अच्छी कुछ चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे कुछ खुशियाँ बांटी जा रही हैं लोगों को. So very happy about it. मोस्ट स्टाइलिश एंड एक और कोई कैटेगरी है, आई थिंक मोस्ट पॉपुलर ऐसा कुछ है. एंड आई थिंक व्हाट्स दैट वन कैटेगरी, आई एम फॉरगेटिंग. आई थिंक देयर आर 3 categories that I am nominated. So let's hope we get an award. And if I get the award, I want to in advance thank my fans. Thank you RKvians, you guys rock. आप लोग खतरों के खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो आपकी टीम हमेशा जो है आगे रहती है और आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, हमेशा ट्रेंडिंग पर भी होते हैं. तो हाउ डज इट फील व्हेनेवर यू सी यू आर कीप मतलब आप बार-बार ट्रेंड होते जा रहे हैं, लोग उतना ही प्यार देते हैं. आज मैं एक बात जेन्युइनली दिल से बोलना चाहता हूँ. जब पहले मैं देखता था ना कि रोज लोग रोज ट्रेंड होते थे तो मुझे लगता था ये पेड ट्रेंड्स थे, बट अब जब मैं खुद I'm on the other side when I'm getting so much of love every day. I think I've realized that what real fans are. And जब वो आपके साथ खड़े होते हैं तो trending just becomes like a everyday thing. Their love becomes like a everyday thing. So मतलब खैर शोज आते जाते रहेंगे, बट अगर उनका प्यार मेरे साथ है तो मुझे नहीं लगता आई रियली नीड एनीथिंग एल्स इन लाइफ. ओके, रिसेंटली अगर एपिसोड की बात करें तो ये देखा कि जिस तरह से एविक्शन हुआ था उसको लेकर काफी बात हुई और आपकी टीम और श्वेता की टीम को लेकर बहुत मुद्दे बने. तो क्या कहेंगे कि ये जो था ये वहीं पे खत्म हो गया या यहाँ पे भी, क्योंकि फैंस फॉलोइंग जो है वो बहुत ज्यादा तगड़ा देखने में? नहीं, पूरा खत्म हो चुका है. इनफैक्ट श्वेता का मुझे परसों फोन भी आया था. तो प्लीज जो लोग उस श्वेता को भली बुरी बातें लिखते हैं प्लीज मत लिखिए. इट्स अ शो, चीज़ें होती हैं, सिर्फ आप उसको देखें, एंजॉय करें. उसके बाद प्लीज़ किसी को पर्सनल बातें मत लिखिएगा बिकॉज दुनिया में जितनी हम खुशियाँ बिखेर सके उतना आई थिंक बेटर होगा. ओके, एक और चीज़ जो बड़े अच्छे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप गा रहे हैं और उससे काफ़ी मोटिवेट भी किया आपने, क्या कहेंगे? एक्चुअली इट्स माई फेवरेट सॉन्ग एंड वो शो बहुत ही ब्रिलियंट शो है and I'm so happy that Disha is a part of it. The promo is just so amazing. It's just the most amazing promo. I'm really excited for it and मैं sure हूँ कि ये show super hit होगा. And I'm so happy कि हमारे शादी के 1 महीने के अंदर
Disha has already started for shooting. So I think I'm very lucky for my wife. प्रिया की जब बात आती है तो पहले वाला आपने प्रीवियस का थोड़ा सा भी ग्लिम्स देखा था या आपको पता हाउ दे साक्षी हैज पोर्ट्रेड इट? नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मुझे दिशा ने नरेट किया कि दिशा का कैरेक्टर कैसे होने वाला है. सो आई थिंक आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज जो दिशा जो सिंपलिसिटी दिखाई गई है एंड सिंपली ब्यूटीफुल अगर कोई है तो वो दिशा है. एंड आई एम सो हैप्पी माई वाइफ इज डूइंग दिस शो. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना. Thank you. Thank you so Bye. much. Thank you. Yeah. I'm all for the visual. Okay. अच्छा क्वेश्चन है. ओके. तकिया कलाम की बात करते हैं बिग बॉस में, तो जरा बता दीजिए इसके बारे में. किसका तकिया तकिया कलम? कलाम बिग बॉस में हुआ, आप लोग कह रहे हो नहीं बिग बॉस, जो तकिया कलम बिग बॉस अब देख रहे हैं, बिग बॉस के बारे में. बाबा बिग बॉस के बारे में ये जो, हाँ, ये बाबा जो है खतरों के खिलाड़ी में अचानक लोग मुझे कहने लग गए, जितने को कंटेस्टेंट से उनको आप अगर पूछें तो सब लोग अभी भी जब मुझे मैसेज करते हैं सब बाबा बाबा सब लिखते हैं. एंड मुझे भी अच्छा लगता है. सो फॉर ऑल यू बाबास, बाय. बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस के बारे में. हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत दिनों बाद सबसे मिले हैं, वेरी हैप्पी. एंड फैंस जो इतना प्यार करते हैं उनकी वजह से यहाँ खड़े हैं. अवार्ड की बात की जाए तो आज कितना प्रिपरेशन किया, कौन सा अवार्ड स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ही इनवाइटेड अस विद ऑल द लव, सो वी थॉट वील गो बिकॉज ये प्यार ही है जिस वजह से हमें इनवाइट किया गया है. सो वी थॉट वील गो सेलिब्रेट विद हिम. जैसे आपने न्यू फ्लैट लिया है उसको लेकर क्या बताएंगे? काफी वीडियोस हमने देखी, काफी वायरल हो रहे हैं. ये अभी हर चीज. Yes, I just got myself a small house. I was living on rent in Bombay for years. हाउ इट फील्स कि आप भी जैसे आपने कहा काफी समय से आप अकेले रह रही थी और कितना स्ट्रगल करके, हाउ इट फील्स व्हेन यू गेट योर हाउस? It feels great. You feel feels you get your own house. You get that confidence कि okay, now you are a part of the city permanently. You have a roof over yourself. जी. ओके, आप दोनों का जो सॉन्ग आया था बेबी टू फोन लोगों ने बहुत पसंद किया. नेक्स्ट जैस अली को कहाँ देखने वाले हैं इस टाइम? हमें तो रोज देखते हो इधर उधर सड़क पे छोड़ देती है लोग, हमको छोड़ते कहाँ है, जहाँ जाते हैं. नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कहाँ देखते नेक्स्ट तो अभी आ रहा है बट अलग अलग है. साथ में बिग बॉस काफी की अगर बात करें, इस बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ है. ओवर द टॉप करण जौहर होस्ट है, आपने कुछ चीजें देखी होंगी तो हमारे साथ भी शेयर करें इस बार को लेकर. तो हाँ, मैंने देखा, नया कॉन्सेप्ट है और स्पेशल शो है मेरे लिए. तो मुझे मज़ा आ रहा है देखने में, एंजॉय कर रही हूँ. एक डिफरेंट फॉर्मेट है और द बेस्ट पार्ट इज 24/7 है. सो जब मन करे आप उठ के देख सकते हो. यू नो, इट्स ऑलवेज देयर, समथिंग इज हैपनिंग. सो इट्स फन, आई एम एंजॉइंग इट. एंड कल मैंने देखा वीकेंड का वार करण सर का भी. इट वॉज अमेजिंग, सुपर एंटरटेनिंग. कोई अली, कहानी आपको हाँ कैसा जी. लगा? आपने अभी तक फॉलो किया, आपको मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया, मैं देखा नहीं, बट जितना भी दिखा अच्छा लगा. एंड काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट्स लिए, इंटरेस्टिंग है सब बहुत. तो एक दिन बैठ के सारा देख लूँगा. OTT का यही फ़ायदा है ना, एक दिन बैठ के सब देख लूँगा एपिसोड. कोई कंटेस्टेंट जो आप लोगों को पसंद आए या कोई? अभी इट्स टू अर्ली, एक ही वीक हुआ है एंड एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट. और ऐसे सवाल के जवाब से झगड़े हो जाएंगे या मैं फिर ट्रोल हो जाऊंगी. कनेक्शन थीम है इस बार, हैशटैग स्टे कनेक्ट. आप फॉलो कर दो. दे ऑल गुड. मैं ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज सब अपनी तरफ से कुछ बहुत दोस्त हैं effort यार कर अपने, तो रहे हैं. ऑफ कोर्स उन्हीं को. शमिता है, दिव्या है, रिद्धिमा इज अ फ्रेंड. रिद्धिमा इज वेरी गुड फ्रेंड. उर्फी है, पता नहीं वो शायद बाहर आ गई. सो या मतलब ये सब लोग आई नो देम. सो जिनको जानते हैं उन्हीं को बंदा सपोर्ट करता है. आप उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, तो यू ऑलवेज लाइक देम मोर. कोई लास्टली सारे जैस अली फैंस के लिए क्या मुश्किल है? बोलो. तो ना मैं तो देता रहता हूँ मैसेज. So to all the Jasly fans, thank you so much for loving us so much. आप लोग हमारा हर दिन इतना स्पेशल बना देते हैं by sending your wishes, your love, and we know you work really hard. आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं. We are thankful to you for it. And stay together, stay happy, stop fighting, just chill. आप दोनों से मेरा सवाल है, जिस तरीके से अवार्ड में अवार्ड पे आप हैं,
अवार्ड की डेफिनेशन क्या है आप दोनों की नज़र में? मैं सच बताऊं, मैं कभी अवार्ड फंक्शन में जाता ही नहीं। मैं कभी नहीं जाता। हमेशा इनवाइटेड नॉमिनेट होता हूं, फिर भी नहीं गया हूं कभी। बट इस बार बहुत सारे रीजंस है। एक ये भी है कि एक्चुअली आई मिस्ड ऑल दिस, यू नो। इतना घर बैठ के सब, इतना लोगों को देखने का इतना शौक आ गया है कि जाने का मन करता है। तो आई थॉट कि चले जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इनवाइटेड, काफ़ी प्यार से उन्होंने बोला तो मैं आया। एंड तो इसीलिए मेरे लिए तो अवार्ड तो मुझे मिल रहा है। मेरी जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में, जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे लिए तो वही अवार्ड है। एंड ये तो फिर बोनस होते हैं, चेरी ऑन केक। ओके अली, प्रियंका की अगर बात करें, खतरों के खिलाड़ी आप अगर हाँ जी। फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा, कैसा लग रहा है उनका परफॉर्मेंस? अरे मैडम, उनका सवाल था, उनको बोलिए। बता दिया आप क्या कह रहे हैं। See, for me, award is a token of love when we are appreciated and accepted for what we do. तो एक तरीका होता है आपको a token of love and appreciation for everything that we do to entertain our fans. So it feels great. It feels really nice. ओके, प्रियंका की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, आप लोगों ने अली, आपने उनके साथ काम किया है, कैसे लग रहा है उनकी परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे? वो हमेशा से बहुत अभी तक शूट हुआ नहीं है, बट होपफुली जल्दी हो जाएगा। एंड जितना आप लोग प्यार देंगे हमारी फर्स्ट सॉन्ग को, उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको सेकंड सॉन्ग मिलेगा। I'm nominated for the Style Icon, and thank you so much for nominating me, Iconic Awards, and I'm so glad to be a part of this event. मुझे बोला गया था कि या तो रेड या तो ब्लैक, so I always would choose black. So I think I'm wearing this suit which is very funky, and I just wanted to go really bold on the shoes and everything. So that's what I've done, and I've put together a very simple and elegant look. I have seen how she's played, and बहुत ही अच्छा उन्होंने खेला है, and I'm really happy for her. She's very strong and she's very bold, and I really love that about her, and I wish her all the best. अच्छा, सिंपल प्रोजेक्ट जो रिसेंटली काफी ज्यादा पसंद किया था, काफी समय बाद आया था, तो कोई और प्रोजेक्ट आपको लगता है काफी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि फैंस? अभी फिलहाल आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स। होपफुली बहुत ही जल्द you guys will see it on my social media, and actually not only on my social media, everywhere. So yeah, that's all I can say for now. Thank you so much. Thank you. We are grateful and thankful. We are very happy and blessed to be a part of this wonderful show. It's doing amazing. People are loving it, and we all are having fun while shooting it. Every single day, it's fun, it's good, and it's it's a new experience, like new scenes every day. Yeah, please say. It's been almost a year now. I think we've crossed 1 year already. I think we have already. Yes, we have. Crossed Yeah. 1 year, and to be able to sustain a show at that level consistently, I think we can't take the full credit. The credit also goes to starting from the producer, Mr. Rajan Shahi, who is a very passionate man. I've known him for 2 decades, and since from the time he was a director. And he's always been extremely passionate about whatever he wants to, even if it's like a 2-minute thing, he would be equally passionate. So I think starting from him and his team of writers and the creative people are so phenomenal that it sometimes overwhelms me that they are able to create so much content and so much of consistency in terms of creating that fantastic content. And for all of us actors, there is so much to do. They challenge us with every episode, with every new thing that comes in. They challenge us so much, to be able to execute what they are putting on paper. So I think it's the credit should go to the entire team of writers and creatives, starting with Rajan and our directors, and technical people, the DOP, Mr. Gulshan Shah, and Romesh Kalra, Abhay Jadhav, all Sunanji, all these people are actually, honestly, more responsible for taking the show where it is today. We only execute what is given to us. But yes, I think we are very happy that we've been able to sustain the position for last 1 year, and we've broken this, like you said rightly, we've broken a record or crossed a record. I don't know how to put it, but yes, we touched 4, and I think it's a fantastic feeling for all of us.
I think वो natural process था. There was हुआ COVID हुआ, we were unwell and then we recovered, then we came back, and for all those days, I think about 2 weeks, the actors, the main few lead actors were not there, and obviously people sustained the show for those 2 weeks, and for that we can't thank God enough that people loved us so much that even without seeing the actors, even in the repeats, they were really watching the show. So we hung in there while we were not there, but when we came back, I think they gave us so much more love that we kept climbing further, and now we are here, wherever we are. And competition is always very, very good, because if there is no competition, I don't think we'll ever work hard. So all the other shows, hats off to them also. I'm sure they're also working equally hard. But good luck to them and good luck to us always. Yeah. अच्छा, एक चीज़ है जो रूमर्स काफी रहती है सेट्स को लेकर कि there are two groups in the show. क्या ये मतलब कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि we also come to know जब आप लोग उसको क्लियर बताएंगे कि किस तरह से क्या वाकई में 2 ग्रुप्स बटे हुए हैं शो में? नहीं, हम लोग को अलग अलग कमरे दिए हुए हैं. तो क्या होता है कि एक साथ सब बैठे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मामला टाइट हो जाता है, बिकॉज थोड़े छोटे कमरे. I know. तो इसलिए कभी कभी अलग बैठना पड़ता है. बट अदरवाइज इफ यू कम टू द सेट, you will see that the entire gang of actors is always sitting together. Paras, me, all of us, Rupali, the director, we are always having fun, cracking jokes. वो ग्रुप वाली जो बात है वो मुझे पता नहीं कहाँ से आई. तो वो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ विजुअल होता है कि यार एक बंच ऑफ एक्टर्स कहीं रिहर्स कर रहा है, दूसरा बंच ऑफ एक्टर्स कहीं रिहर्स कर रहा है अपने अपनी सीन. तो उससे पता नहीं कैसे ये बात निकली, बट देयर इज नो ट्रूथ टू इट, बिकॉज if that is how it is, then no show can work, no film can work if people are divided, because you've got to be on the same page to be able to perform like that, right? और आज की शाम के लिए कितना एक्साइटेड है? अवार्ड की बात हो और अनुपमा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? That I can only say thank God for giving us so much of love. We are honored every time we are given an award or we are acknowledged. I think this is very rewarding, because there's so much of hard work we put in, and everybody's put in. So every time somebody acknowledges it, whether it's an award or any sort of recognition, I think it's a reward, it's an honor. So we accept it wholeheartedly. Yes. सुधांशु और पारस, आप दोनों से ही जानना चाहेंगे, शो की जो फीमेल एक्ट्रेसेस है वो काफ़ी डिफरेंट लुक में है, तो क्या कहना चाहेंगे इनके लुक को लेकर? आप लोग अपने कॉन्फिडेंस देते हैं? I think they look gorgeous, all of them. As you can see, they look so beautiful, and Thank you. I think we are lucky to have such gorgeous women around us all the time, even on the set, and it just keeps the atmosphere beautiful. अच्छा. और ये फिर जाते जाते क्या कुछ अपने अंदाज में सभी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? Keep loving, keep watching our show. Thank you so much for giving so much love and affection. Yeah. Thank you. And so thank you much. the Iconic Awards for having us here. Yeah. Most important. We're very happy to be here. Please take care and keep watching our show, and we are just happy that Also, one quick announcement I'll make. Last time when I had come to an award, I think people got confused that we were without mask. We Let have me our tell you mask, that we are at a very safe distance with the media right now. The camera is pretty far away, so we are following that protocol. And between us, we are safe because we are there on the sets every day, close to each other, without masks. So I think that should just keep you informed, well informed. Take Thank care. you so much. Thank you so much. Much and all the very best. Thank you. सब जानते हैं मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो शायद मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेस्ट ऐसा कुछ मिला है. अगर आपकी बात की जाए तो क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में एक अवार्ड की? अवार्ड क्या है आपके लिए? मेरे लिए तो एक मेडल जैसा है कि मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कुछ प्राइज़ नहीं मिल रहा, मगर अवार्ड मिलता है तो खुशी होती है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे उसकी बदले अवार्ड मिल रहा है. See, I have already worked with Karan sir in my previous show, India's Next Superstar, and as a host, he's amazing. I mean, I think he's witty, sassy, everything in one mixture. Or with Salman sir, either he's serious or he's funny. I think Karan sir, जो कहते हैं ना कि कह के लूँगा, Karan sir is that. Karan sir एक बार शुरू होता है and he doesn't stop, which I love about him. And when he says things, it's not something that people are going to feel bad about it, or because he just with a flow वो सबकी लगा देते हैं what and पता भी नहीं चलता. So I think he's doing a fabulous job. Yeah. Thank you.
ओके तो अवार्ड्स की अगर बात करें कितनी एक्साइटेड है आफ्टर आई थिंक कोविड मैं पहला फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी वर्ल्ड ओपनिंग अगेन, सो या और सीजन आ रहे हैं और काफी सारे बहुत टीना क्या कौन सी कैटेगरी मैं नेगेटिव कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स नेगेटिव कैटेगरी होगा या सौतन कैटेगरी में काफ़ी बार नॉमिनेशन हुआ है, सो आज भी वही नेगेटिव कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ है एंड आई होप अवार्ड्स लेके जाऊँ। इट्स टोटली डिफरेंट, बट आई एम मिसिंग कि मैं वो रोज़ रेडी होती थी, डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनती थी एंड ये पूरा अपोजिट है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ज़्यादा मेकअप नहीं करना होता, सो इसमें ये प्लस पॉइंट है कि मैं 15 मिनट में रेडी हो जाती हूँ, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। नहीं मैंने फॉलो नहीं किया है अब तक, बट आई नो ज़ीशान इज़ डूइंग गुड इन दैट एंड अच्छा चल रहा है, इट्स 24/7 लाइव, तो जब देखना हो मिस नहीं करोगे। हाँ नो डाउट पूरी स्टोरी मिस हो जाती है इस चक्कर में, बट कभी कभी मौका मिलता है तो इंस्टा पे या वूट पे जाके देख लेती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।